स्वागत है आपका मिडिल क्लास के एक और लाइफ लेसन में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो मे भी किसी को ये बात अभी समझ ना आए, और जिसको समझ आएगी तो जाहिर सी बात है वो इस सिचुएशन से निकल चुका होगा। करनी अपने दिल की है। देखिए आज के टाइम में ना तो किसी को ज्ञान देने का फायदा और ना ही किसी को कोई समझाने का। जैसे कई बार हम समझाते हैं कि तू ड्रिंक मत किया कर, ये करियर ऑप्शन अच्छा नहीं है, यहाँ पर मत जाया कर। एट द एंड उसने करनी अपने दिल की है। ये प्रैक्टिकली मैंने फेस किया है। बहुत से लोग जो मेरे से कई बार पूछते हैं कि कौन सा फोन लेना चाहिए, सिर्फ मेरे से पूछ लेते हैं कि फोन कौन सा लूं। मैं बता देता हूँ आज की डेट में ये फोन सही है तो ये ले ले। और थोड़े दिन बाद देखता हूँ उसने फोन ले लिया दूसरा। करनी तो उसने अपने दिल की थी ना। तो सिर्फ फोन वाला केस नहीं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं जहां पर मुझे ये चीजें देखने को मिली है। तो अब मैं किसी को कोई ज्ञान देता ही नहीं। मोर सैलरी सोल्व प्रॉब्लम। देखिए मिडिल क्लास 90% जॉब करता है तो उसका सारा कुछ सैलरी पर ही डिपेंड होता है, और मंथ एंड आते आते उसके पास कुछ नहीं बचता। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ है, इंक्लूडिंग मी। हाँ वो बात अलग है, अभी तक मैं खुद इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सका हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि करंट जॉब छोड़कर एक हाई पे स्केल वाली जॉब पकड़ लूंगा या फिर सैलरी इंक्रीमेंट होगी तो शायद सिचुएशन सुधर जाएगी, तो आपका सोचना गलत है। एक डायलॉग है ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम थिंग यहां भी है। अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो इसके साथ ही आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। सपोज आज आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आप सोचते हैं कि 30,000 रुपये सैलरी आ जाए तो मैं 10,000 रुपये सेव करने लग जाऊंगा, तो ये आपकी गलत सोच है। जैसे ही 10,000 रुपये सैलरी इंक्रीज होगी ना, आप अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेजने लग जाओगे। आप सोचोगे अब तो सैलरी बच रही है, क्यों ना EMI पे कोई बाइक, स्कूटर या फिर फोन या फिर कुछ भी ऐसी अलग से एक और EMI आप जोड़ लोगे। ये देखना प्रैक्टिकली ऐसा होता है। आज से 9 साल पहले जब मैंने अपने लाइफ की पहली जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे सैलरी मिलती थी सिर्फ 2,000 रुपये। तब सिचुएशन सेम थी। मैं सोचता था कि 1 से 1,500 रुपये सैलरी इंक्रीज हो जाए तो शायद बहुत कुछ सुधार आ सकता है। आज जब मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ तो सोचता हूँ कि 25,000 रुपये सैलरी हो जाए। पर एट द एंड मुझे यहाँ पर समझ में आ चुका है कि प्रॉब्लम सैलरी में नहीं, प्रॉब्लम है मेरे मनी मैनेजमेंट के। मनी को लेकर मेरे थॉट के, मैं किस तरह से उसे मैनेज करता हूँ, किस तरह से उसे हैंडल करता हूँ, पैसे को लेकर मेरा नेचर क्या है। तो सारी प्रॉब्लम मनी मैनेजमेंट की है कि आप किस तरह मनी को हैंडल करते हो। मैं तो फिर भी 20,000 रुपये कमा रहा हूँ। जो 60 से 70,000 रुपये, लाख रुपये कमा रहे हैं ना, उनके साथ भी सेम सिचुएशन है। बस फर्क इतना है, जहां पर मेरी EMI 4,000 रुपये, उनकी EMI 40,000 रुपये है। जहां मेरे बच्चे 1,000 रुपये स्कूल में देते हैं, उनके बच्चे 5,000 रुपये स्कूल में देते हैं। तो ये सबके साथ है। मोटिवेशन एंड बुक। अब थोड़ी सी एक रियलिटी है, क्या मोटिवेशन और बुक्स ये वर्क करती है इन रियल लाइफ? देखो मोटिवेशन को लेकर मेरा भी यही मानना है, वो सिर्फ हमें 95% केसेस में सडन बूस्ट ही देती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और बुक्स की बात करूं तो आफ्टर परचेजिंग द किंडल मैंने काफी अच्छी बुक्स पढ़ी है, जैसे कि लाइक एटॉमिक हैबिट्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर, द सबकॉन्शियस माइंड, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। जैसे एटॉमिक हैबिट्स के एक पॉइंट है कि अगर आपको कोई भी हैबिट्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, धीरे धीरे करो। जैसे कि आप चाहते हो आप डेली सुबह 5 बजे उठें, बेशक 1-2 दिन अलार्म लगाकर आप उठ सकते हो, पर डेली से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा सुझाव क्या है, अगर आप 8 बजे उठते हो तो आप जो है 7:45 यानी कि 7:45 का अलार्म लगाइए और 15 से 20 दिन तक इस शेड्यूल को चलने दीजिए। इससे क्या आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे 15-15 मिनट नीचे लाते रहिए और 15-20 दिन तक ऐसे करिए, तो बॉडी को पता ही नहीं लगेगा कब वो जो है इस सिचुएशन में आ चुका है, वो जल्दी उठने लग गया। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स में मनी को लेकर बहुत ही अच्छी बात की गई है कि मनी मैनेजमेंट कोर्स कुछ नहीं है, सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड है। आपके पैसे के लेकर सोच क्या, आप स्टार्टिंग से पैसे को लेकर कैसे सोचते हो, आपका स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव पैसे बचाने का है या पैसे खर्च करने का, सारी चीजें वहां पर डिपेंड करती है। और लास्ट बट नॉट लक, क्या लाइफ में लक मैटर करता है? पहले मैं सोचता था कि सिर्फ मेहनत करूं वही सबसे अच्छी चीज है। बस फिर एक दिन मैंने सौरभ जोशी को देखा, उसके बाद मेरा माइंडसेट बदल गया। अब मैं कहता हूं कि लक मैटर करता है। नहीं करता तो सिर्फ 3 साल में कोई इंसान 15-20 करोड़ का मालिक कैसे बन सकता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। तो आप क्या सोचते हैं कि इन पर्सनल चीजों से आप एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो एक बार कमेंट कीजिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बताया नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको बहुत मिल जाएंगे। जैसे कि जो सैलरी वाला पॉइंट है कि जॉब करके कैसे पैसे बचाए जाए, तो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, आप देखिए। मैं खुद इंप्लीमेंट नहीं कर पाया हूं अभी तक, आपको क्या ज्ञान दूं, तो आप वहां से ले सकते हो ज्ञान।
हाँ, जिस दिन प्रैक्टिकली मैं इस चीज को फेस कर लेता हूँ तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।